अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि स्वीट बेसल को किस तरह से ग्रो किया जाता है और उसके बड़े प्लांट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं। स्वीट बेसल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले सेहतमंद स्वीट बेसल के पौधे देखे जाते हैं जिनमें सूखा बीज मौजूद हो। उन पौधों में से सूखे बीज को तोड़ा जाता है और उस बीज को 4 या 5 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। 4 दिन के बाद में जब उस सूखे बीज को हाथों से मसला जाता है तो ब्लैक कलर के दाने जो कि बेसल का असल बीज होता है वो अलग होने लगते हैं। बीज को ग्रो करने के लिए सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ही लाजमी है, इसलिए हमने इस सॉइल को तैयार किया है जिसमें शामिल है जरखेज़ मिट्टी, गोबर और बायोचार, उसके साथ गुड़ का पानी, और उसको हमने 8 दिन के लिए बंद करके रखा था। अब ये सॉइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हम इसमें बीज डालेंगे। सॉइल तैयार होने के बाद में हम उसके ऊपर बीज को स्प्रिंकल कर रहे हैं। बीज का बिरादा अलग करने से या बीज का बिरादा अलग ना करने से फर्टिलिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हमने बीज का बिरादा अलग नहीं किया और हमने सिंपल जो भी बीज है उसको स्प्रिंकल किया है। स्प्रिंकल करने के बाद में हम उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी दे रहे हैं ताकि ये बीज किसी छोटे इंसेक्ट से या चींटियों से बच सके। और अब उसके ऊपर हम पानी डालेंगे और उसको गीले कपड़े के साथ ढांप देंगे। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में बेसल के छोटे छोटे प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं और 8 दिन में वो सारे के सारे निकल आते हैं। इसी तरह से अगले 15 दिन तक काटिलेडॉन से ऊपर वाले पत्ते भी आ जाते हैं। फिर इस बेसल को मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रना पड़ता है, यानी ये अगर घने पौधे हैं तो इनको जुदा जुदा करके अलग अलग स्पेस के साथ उगाया जाता है। ये पनीरी अब बड़ी हो चुकी है। अब इसको हम प्लास्टिक बैग्स में या प्लास्टिक के कप्स में लगाएंगे या डायरेक्ट गमलों में भी लगा सकते हैं ताकि ये पौधे सेहतमंद हो जाए। आप देख रहे हैं ये हमने पौधे प्लास्टिक के कप्स में लगाए थे जिन्होंने दोबारा अपनी रूट्स यहाँ पे लगा दी है। अब ये पौधे बिल्कुल सेहतमंद हैं और इनको गमलों में भी शिफ्ट किया जा सकता है या फिर इनको ज़मीन में भी डायरेक्ट लगा दिया जा सकता है। इसी तरह से गमलों में पौधे लगाए जाते हैं और ज़मीन में तैयार किए हुए पौधे लगाए जाते हैं और इसी तरह से हमें मिलते हैं बेसल के सेहतमंद और बड़े पौधे। अब ये बड़े पौधे अगले 6 माह तक बीज उठाने के काबिल हो जाते हैं और इसी तरह से स्वीट बेसल का नस्ल बढ़ता रहता है।